नमस्ते प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्न विद फन में। आज हम कक्षा 2 हिंदी की कार्यपुस्तिका सारंगी के सप्ताह 9 पाठ का नाम है तीन दोस्त। तीन दोस्त के सभी अभ्यास करेंगे, सभी दिवस के अभ्यास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पढ़ें। पक्के, दोस्त, बैगनी, रोशनी, दुनिया, टपकना, मुस्कुराना, आलू बुखारा, चमकदार, मिलजुल कर। फलों और रंगों के नाम को छाट कर लिखें। बच्चों, यहाँ से आपको फलों और रंगों के नाम छाट कर लिखना है। तो फल के नाम हैं केला, अनानास, अनार, संतरा, आलू बुखारा। और रंग के नाम है हरा, हरा लिख देंगे, बैगनी, लाल, काला और सफ़ेद। ठीक है। दिए गए शब्दों को पढ़ें और उनके रंग का नाम लिखें। शब्दों को पढ़कर उनके रंग का नाम लिखना है आपको। दूध, दही, रसगुल्ला, चमेली का फूल, चंपा का फूल। तो ये सभी, इन सब का रंग सफ़ेद होता है, तो आप लिख देंगे सफ़ेद। धनिया, पालक, मटर, परवल, भिंडी, इनका रंग हरा है, तो आप लिखेंगे हरा। हरे की जगह आप लिखेंगे हरा। ठीक है। गुड़हल का फूल, टमाटर, गाजर, सेब, अनार, इन सब का रंग होता है लाल, आप लाल लिख देंगे। चलिए बहुवचन में बदल कर लिखें। शिक्षक बहुवचन पर बच्चों से चर्चा करें। तो बच्चों, एक वचन मतलब एक, एक को कोई भी चीज़ एक हो तो उसको एक वचन, और एक से ज़्यादा हो तो उसे बहुवचन कहते हैं। केला मतलब कि ये एक केला है, और एक से ज़्यादा केले हैं तो उसको लिखेंगे केले। पंखा, पंखा एक वचन है, इसका बहुवचन होगा पंखे। संतरा का बहुवचन संतरे। गमला का बहुवचन गमले। चलिए दिवस 2, आओ इन पर बात करें। तलाश, रंगीन, लगातार, समुंदर। तो आपके शिक्षक इन पर बात करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रिड से रंगों के नाम खोजकर उनसे वाक्य बनाकर लिखें। तो बच्चों, ग्रिड से आपको रंगों के नाम खोजने हैं। चलिए रंगों के नाम खोजते हैं। पहला रंग है जामुनी। जामुनी से वाक्य प्रयोग करना है। मेरे पास जामुनी रंग का कुर्ता है। अब है भूरा, पहाड़ भूरे रंग का होता है। अब हरा, हरा से वाक्य प्रयोग करें। पालक हरे रंग का होता है। सफ़ेद, तो आप लिखेंगे मेरी दादी के बाल सफ़ेद हैं। इसमें और भी रंगों के नाम दिए गए हैं, जैसे काला, काला से भी आप वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। पीला, सुनहरा, गुलाबी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोच कर लिखें, इनका स्वाद कैसा होगा। समोसा, समोसा नमकीन होता है। आम मीठा, चटनी तीखा, नींबू खट्टा, करेला कड़वा, और लस्सी का स्वाद मीठा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए वाक्यों को पढ़ें और कब का उपयोग करके प्रश्न बनाएं। तो हमको इन वाक्यों का प्रश्न बनाना है। चलिए वाक्य पढ़ते हैं। लाल और पीला साथ चलें। तो इसमें हमें कब लगाकर प्रश्न बनाना है। और बच्चों ये याद रखिए, प्रश्न जब भी बनाते हैं तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाते हैं। ठीक है। चलिए लाल और पीला साथ चलें, तो हम लिखेंगे लाल और पीला कब साथ चलें। लाल और पीला कब साथ चलें। पीले ने नीले से हाथ मिलाया। पीले ने नीले से कब हाथ मिलाया। पीले ने खाना खाया। पीले ने कब खाना खाया। नीला स्कूल गया। नीला स्कूल कब गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 3, इसे भी पढ़ें। नीले आसमान को काले काले बादलों ने ढक लिया। पीला सूरज भी बादलों के पीछे छिपकर सुस्ताने लगा। झमाझम बारिश हुई। पेड़ों पर हरियाली ही हरियाली छा गई। भूरे पहाड़ बारिश में नहाकर चमकने लगे। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। आपको इन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। नीले आसमान को किसने ढका। तो आप लिखेंगे नीले आसमान को काले काले बादलों ने ढका। बादलों के पीछे कौन सुस्ता रहा था।
तो लिखेंगे बादलों के पीछे सूरज सुस्ता रहा था। इस कहानी को आप क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस कहानी को काले बादल नाम देना चाहेंगे हम। इसका उत्तर लिखेंगे, इस कहानी को हम काले बादल नाम देना चाहेंगे। पीला सूरज बादलों के पीछे छिपकर क्यों सुस्ता रहा होगा? तो पीला सूरज बादलों के पीछे छिपकर इसलिए सुस्ता रहा होगा क्योंकि वह चमकते चमकते थक गया होगा। थक की जगह आप लिखेंगे थक गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आओ इन पर बात करें। दिवस 4, आओ इन पर बात करें। चलिए, वस्तु, दोस्ताना, सुस्ताना, दुनिया। पिछले दिवस के पाठ का उदाहरण देते हुए बच्चों को बताएं कि अलग अलग चीज़ें अलग अलग रंग की होती हैं। जैसे पेड़ हरे होते हैं। इसके बाद गतिविधि बच्चों को करने को कहें। तो बच्चों, पेड़ हरे रंग के होते हैं। अब आसमान नीला होता है। सूरज पीला, पहाड़ नीला भी होता है। बर्फ़ के पहाड़ नीले दिखते हैं। नीला और भूरा, बादल काला। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरी भिंडी और भूरे आलू की बातचीत को पढ़ें और आगे बढ़ाएं। तो हरी भिंडी कहती है आज बहुत गर्मी है। भूरा आलू, चलो लस्सी पीते हैं। भूरा आलू कहता है चलो लस्सी पीते हैं। हरी भिंडी, मुझे तो गोला खाना है। अब हरी भिंडी कह रही है मुझे तो गोला खाना है। भूरा आलू अब कह रहा है तो अब मैं लस्सी भी पीऊँगा और गोला भी खाऊंगा। सोच कर लिखें, आपको सोच कर लिखना है। लाल रंग और पीला रंग मिलकर नारंगी रंग बन जाता है। तो लाल और पीला को मिलाएंगे आप तो नारंगी रंग बनेगा। पीला रंग और नीला रंग मिलकर हरा रंग बन जाता है। लाल रंग और नीला रंग मिलकर बैगनी रंग बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिवस 5, इसे भी पढ़ें। बारिश में नेहा नीला छाता लेकर निकली। उसके दोस्त भीग रहे थे। उसने कहा बारिश में मत भीगो, बीमार हो जाओगे। आओ मिलकर हरे पत्ते का छाता बनाते हैं। सबने मिलकर केले और सागौन के पत्ते का छाता बनाया। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखें। आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। नेहा के छाते का रंग क्या था? तो नेहा के छाते का रंग नीला था। सबने मिलकर किन पत्तों से छाता बनाया? तो सबने मिलकर केले और सागौन के पत्तों से छाता बनाया। केले और सागौन के पत्ते का ही छाता क्यों बनाया होगा? क्योंकि उनके पत्ते बड़े होते हैं। ठीक है, चलिए मैंने सीख लिया। पढ़ें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर मौखिक रूप से दें। आपको इन प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से देना है। 3 दोस्त आगरा घूमने गए। वहाँ उन्होंने ताजमहल और आगरा का किला देखा। सभी ने आगरा का पेठा खरीदा। फिर सब रेलवे स्टेशन आ गए। अब इनके प्रश्नों के उत्तर करने आपको मौखिक रूप से। 3 दोस्त कहाँ घूमने गए? तो 3 दोस्त आगरा घूमने गए। आगरा में उन्होंने क्या देखा? ताजमहल और किला देखा। सभी ने पेठा ही क्यों खरीदा होगा? क्योंकि वहाँ का पेठा मशहूर है, इसलिए सभी ने पेठा खरीदा होगा। तो बच्चों, यहीं पर सप्ताह 9 के सभी दिवस के अभ्यास समाप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।